रात के करीब 3 बजे थे जब अमन ने अपने दोस्त राहुल से मिलने की ठानी। राहुल एक छोटे शहर के सरकारी अस्पताल में नाइट ड्यूटी कर रहा था। ये अस्पताल अपने भूतिया किस्सों के लिए जाना जाता था। वहाँ के लोग कहते थे कि रात के समय अस्पताल में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, लेकिन अमन को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, कैसा भूत प्रेत, ये सब दिमाग की उपज है, मैं खुद देखूंगा कि वहाँ क्या होता है। अमन ने बाइक उठाई और सीधा अस्पताल की ओर निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अस्पताल का पुराना ढांचा और टूटे फूटे खिड़की दरवाजे देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अमन ने गहरी सांस ली और राहुल के पास पहुंचने का साहस जुटाया। राहुल रिसेप्शन पर बैठा हुआ था। अमन ने उसके पास जाकर मजाक में कहा, तो भाई, भूतों के साथ कैसे कट रही है रात? राहुल हल्के से मुस्कराया, भाई तू इस पर हंसेगा नहीं, पर यहाँ सच में कुछ अजीब है। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है। अमन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, चल छोड़, ऐसी बातों पर यकीन मत कर। तभी अस्पताल में बिजली की एक तेज झटके से ट्यूब लाइट्स झपकने लगी। अमन को कुछ असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। राहुल ने अमन से कहा, चल तुझे एक खाली वार्ड दिखाता हूँ, जहाँ लोग कहते हैं कि असल में भूत का बसेरा है। अमन, जो अब तक सब कुछ मजाक समझ रहा था, अब थोड़ी उत्सुकता और डर के साथ राहुल के पीछे पीछे चल पड़ा। वे दोनों पुराने वार्ड में पहुँचे, जहाँ चारों ओर धूल जमी हुई थी और पलंग टूटे फूटे पड़े थे। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, मानो वहाँ कुछ असामान्य हो। अचानक उन्हें किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और राहुल के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। अमन ने डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की और हंसते हुए बोला, ये सब हवा का खेल है, कुछ नहीं है यहाँ। तभी एक खिड़की अपने आप खुल गई और उस पर कुछ धुंधले पैरों के निशान दिखने लगे। यह देखकर अमन के होश उड़ गए। उसने महसूस किया कि वहाँ सच में कुछ था। राहुल ने कांपते हुए कहा, भाई, ये वही कमरा है जहाँ एक नर्स ने खुदकुशी की थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है। अमन को अब पहली बार डर का एहसास हुआ। वह राहुल के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। अचानक कमरे के एक कोने से किसी के सिसकने की आवाज आई। दोनों ने डरते डरते उस तरफ देखा। वहां एक धुंधली छवि नजर आ रही थी। एक सफेद साड़ी पहने और बाल बिखेरे हुए औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें साफ झलक रही थीं, क्रोध से भरी हुई। अमन और राहुल की चीख निकल पड़ी। वे बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा बंद हो गया। अमन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा था। राहुल ने प्रार्थना शुरू कर दी और बार बार माफी मांगने लगा। अचानक उस औरत की छवि ने धीमे से कहा, तुम लोग मेरे दर्द को नहीं समझ सकते। मैंने यहाँ अपने प्राण त्यागे थे और यहाँ से कभी नहीं जा सकती। तुम लोग क्यों मुझे चैन से नहीं रहने देते? अमन और राहुल कांपते हुए माफी मांगने लगे, हमें माफ कर दो, हम यहाँ मजाक करने नहीं आए थे। धीरे धीरे वह छवि धुंधली होने लगी और गायब हो गई। अचानक दरवाजा खुल गया और दोनों ने बाहर की ओर भागना शुरू कर दिया। जब वे रिसेप्शन पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ की घड़ी सुबह के 5 बजा रही थी। दोनों के चेहरे पर पसीना था और वे एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। दोनों को समझ में आ गया था कि उस अस्पताल में जो रहस्य छिपा था, वह किसी के समझ से परे था। अब वे दोनों उस अस्पताल के भूतिया किस्सों का मजाक नहीं उड़ाते थे। उस दिन के बाद अमन ने कसम खाई कि वह कभी भी किसी भूतिया जगह का मजाक नहीं उड़ाएगा।